बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे मासेस लेने हैं ग्राम में, वो सॉरी किलोग्राम, और एनर्जी आपकी फाइंड होगी जूल में। लेकिन ये एक लंबी कैलकुलेशन है क्योंकि सारे के सारे मासेस में बड़ी बड़ी 10⁻⁻ की फिगर आएगी, और सी में 10⁻8 आएगा, जो स्क्वायर होकर 10⁻16 बन जाएगा। तो एक कन्वीनियंट वे ऐसा है कि हम पहले ही एक यूनिट मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके पता लगा लें कि एक यूनिट मास से कितनी एनर्जी होती है। सीधे सीधे पहले एनर्जी, यूनिट मास की एनर्जी कैलकुलेट कर लें, फिर जितना भी हमारा मास डिफेक्ट होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उस एनर्जी को। तो यहाँ एक नया यूनिट बनाया गया जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। किलोग्राम नहीं, एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में बहुत इंटेंस यूज आपने किया होगा एएमयू का, एटॉमिक मास यूनिट। कोई बता सकता है क्या है एटॉमिक मास यूनिट? क्या है एटॉमिक मास यूनिट? चलिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, 5-6 मिनट बचे, इतने में हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट, पहले तो हम एटॉमिक मास यूनिट बनाए, एक यूनिट ऑफ मास, नई यूनिट ऑफ मास बना ली जो कन्वीनियंट हो न्यूक्लियर कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि केजी में न्यूक्लियर कैलकुलेशन इतना कन्वीनियंट नहीं पड़ेगा, उसमें बहुत सारी 10⁻⁻ चलेंगी। तो एक कन्वीनियंट यूनिट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियर कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ जाए, एटॉमिक मास यूनिट। सारे के सारे मास आपके न्यूक्लियस के, एटम के एटॉमिक मास यूनिट में ही लिखते हैं। सारे मास आप एटॉमिक मास यूनिट में ही लिखते हैं केमिस्ट्री में। तो पहले ये यूनिट बनाए और फिर पता लगा लें कि इस एक यूनिट से कितनी एनर्जी मिल सकती है। उसके बाद केवल मास डिफेक्ट चाहिए आपको, सीधे एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी आ जाएगी। तो 1 AMU क्या है? 1 AMU क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका एनर्जी इक्विवेलेंस 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स 1/12 ऑफ C12 एटम। कार्बन का आइसोटोप, कार्बन का कौन सा वाला आइसोटोप? जिसका मास नंबर 12 है। एक कार्बन का आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 14 होता है, C14, 6C14। यह आइसोटोप जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। एक दूसरा आइसोटोप है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, C12, C14। इसमें से आपको लेना C12। एक आपके पास एटम है C12 का, एटम है पूरा एटम। पूरा एटम का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स के सहित 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इस पूरे एटम के आपने टुकड़े कर दिए 12। कितने? 12 पार्ट्स कर दिए। इलेक्ट्रॉन भी लेना आपको, आधा आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा हर पार्ट में। अब ये जो एक टुकड़ा बना, इस टुकड़े का जो भी मास है वो 1 AMU है। एक टुकड़े का मास जो भी बना, तो 1 AMU कितना होता है एक्चुअली? 1 AMU किलोग्राम में कितना है? 1 AMU इक्वल्स 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 1/12 इंटू 12 ग्राम। और 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे कार्बन के? 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे कार्बन के? देखें जरा। 12 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, 112 इंटू 12 अपॉन 6.0224 इंटू 10⁻23। यह आंसर आपका किस में आएगा? ग्राम में आएगा। किस में आएगा ये? ग्राम में। और ये सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद
और ये निकल कर आता है 1 AMU इक्वल्स 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 23 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1000 से और डिवाइड कर दिया 23 को, गलत कर दिया क्या मैंने? 26 होना चाहिए, 26 होना चाहिए, 26। अब उसके बाद आप रख दीजिए E इक्वल्स MC स्क्वायर 1.66 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, ये जूल में आ गया। जूल अब भी बहुत छोटी राशि होगी। देखो इधर 10⁻16 आएगा और यहाँ 10⁻⁻26 है, तो अभी भी 10⁻- चलेगी। इसको और फर्दर इवॉल्व कर लेते हैं 3 इंटू 10⁸, और इसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसे और थोड़ा सा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत बड़ी हो जाएगी फिगर ये। थ्री इंटू 10⁸ होल स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसे 10⁻6 से और डिवाइड कर दें तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इस तरह से कुल मिलाकर निकल आता है 1 AMU इक्वल्स 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहीं भी आपको मास डिफेक्ट मिल रहा है AMU में, सिंपली उसे 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कुल मिलाकर के आ जाएगी एनर्जी इक्विवेलेंस।